हाँ। तो सांस जो है वो काया का हिस्सा है, काया का भाग है, क्योंकि काया ही सांस लेती है, काया ही छोड़ती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम सांस को देखते हैं तो इनडायरेक्टली काया को ही देखते हैं। काया को देखते हैं, बराबर। और अगर डायरेक्ट ये महसूस करते हैं कि काया में काया सांस अंदर ले रही है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे या श्वास पटल जो अंदर से, अगर हम अंदर है, काया के अंदर है, हाँ, सती हमारी काया के अंदर है और अंदर महसूस कर रही है कि ये काया सांस अंदर ले रही है, काया सांस छोड़ रही है। तो उसे महसूस करने का कारण ही वेदना है। वेदना है, बराबर बराबर। तो सांस में, वेदना महसूस होती है ना, वेदना से ही महसूस हाँ होते हाँ, तो मुझे लगता है कि ये तीनों बातें एक साथ महसूस होती है। अगर हैं, बराबर। हम सती के आधार से काया में उतर गए, अभी इस क्षण में, अभी हाँ, अभी बराबर बराबर। जैसे अभी अभी मतलब क्या, ये बजाया मैंने अभी, हाँ, और बराबर। हम अंदर आ गए। अंदर इतना समय लगता है अंदर आने को। कई क्षण। काया सांस ले अंदर ले रही है और छोड़ रही है, तो एक एक साथ काया भी, ये सांस भी महसूस होती है, काया भी महसूस होती है, और उसे महसूस करने वेदना वाली भी वेदना महसूस, भी महसूस होती है। तो तीनों बराबर। बातें एक साथ महसूस होती है। एक साथ होती है, एक साथ। हाँ हाँ, अभी ये कहने के लिए अलग अलग है, काया वेदना, ये बराबर बराबर सांस, बराबर। वो अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन एक ये ही है। जो क्षण है, क्षण, ये मोमेंट जो है, क्षण अंदर उतरने का, वो पकड़ना जरूरी है। हाँ, यही नैसर्गिक है ना, ये ये नैसर्गिक। हमने सब नैसर्गिक की है। ये इसमें धम्म 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 इसमें यही है। कृत्रिम, हाँ, धम्म यानी जो महसूस होता है वो। महसूस होता है वो, बराबर। अभी अभी आ गया अभी ख्याल। इस मोमेंट में, एक क्षण में ये महसूस होता है, इस क्षण में ये महसूस होता है। क्या महसूस होता है? जो महसूस होता है वो। वो अब क्या महसूस होता है ये नहीं बता सकते हम, नहीं बता सकते, हर क्योंकि एक का अलग अलग है। वो एक गति है, गति है, बराबर है। वो गति है। अभी हाँ, बराबर। आघात और सुनाई दिया, वो ये महसूस होता है। महसूस होता है। और हमने पहले ये कहा कि ये आघात अगर आपको अंदर ले जाता है हम्म। कि ये काया सांस ले रही है, काया सांस छोड़ रही है, तो वो भी महसूस करने का एक ये है, मतलब हम्म। क्या हो गया, एक वजह वजह हो गई ये आघात। ये आघात ये आघात को अगर हमने सती से जोड़ दिया, जैसे आप ये करते हैं ना, स्कूल में जाते हैं और कोई ऐसे डस्टर, बच्चे शोर करते हैं, आपने डस्टर बजाया, ये, या कुछ शांत हो जाओ, नहीं तो कोर्ट में जज, जज हाँ बोलता है, बराबर है। तो क्या होता है उस क्षण, सभी एकदम शांत हो जाते हैं, सभी शांत होते हैं। सभी शांत हो। तो ये संकेत है, अंदर जाने का। अंदर जाने का, सती में आने का। तो ये संकेत को पकड़कर कनेक्ट हो जाना चाहिए अपने आप से। बराबर। और जब ये कनेक्ट कनेक्ट होते हैं अपने आप से, सती के आधार से, जागृति के आधार से, तो एक तरह का जिंदापन महसूस होता है। सती महसूस हो गई, जागृति महसूस हो गई कि हम जिंदा है, ये महसूस होता है। हम्म। और जब हम जागृति में नहीं रहते, सती में नहीं रहते, तो वो एक मृतवत अवस्था है, अजागृत अवस्था, मृतवत अवस्था। अवस्था है।
इसलिए अपमादो अमत पदम प्रमादो मच्चुनो पदम। जागृति जो है वो अमृत अवस्था है। अमृत मतलब न मरना, अमर हम्म, अमर अवस्था है। जागृति अमर अवस्था है और अजागृति मृतवत अवस्था है। उतवत अवस्था है। जो जागृत लोग है अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। जो जागृत लोग है वो कभी मरते नहीं, और जो अजागृत है वो मरे हुए के समान है, मृतवत है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम जागृति का अभ्यास करते हैं, हम जिंदा होते हैं। जहाँ जागृति चली गई, सती चली गई, हम्म, आत्मभान चला गया, हम मृत है, एक तरह से मृतावस्था है। यानी अभी एक मन में एक प्रॉब्लम आया। जब शरीर में हम जो अनुभव लेते हैं, महसूस करते हैं, उसमें नैसर्गिकता से यानी अनात्म से देखेंगे तो धर्म के साथ जुड़े रहते हैं, सती के साथ जुड़े रहते हैं। और हाँ जब हाँ हाँ। वो अनैसर्गिकता से हम बर्ताव करेंगे तो मत तो अनात्म के साथ नहीं रहते। बराबर है। देखिए, पहला काम जो है वो सती का है। हम्म, सती ये स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। हम्म, सती यानी भान, आत्मभान। आत्मभान यानी मतलब जैसे कि अभी कह सकते हैं जिंदा हो गया हम। जिंदा हो गया, बराबर। जब जागृति में आते हैं तो जिंदा हो गए, क्योंकि वहां हम जागृति में हम अपने आप को महसूस करते हैं। और महसूस करने का विषय कोई भी हो, सांस हो या काया हो या वेदना हो या चित्त हो या मनोधम्म हो या देखना हो, सुनना हो, सूंघना हो, चखना हो, कुछ भी हो, मूवमेंट हो, या क्षण का जो भी जिसके भी साथ सती है। सती सती जैसे प्रकाश की तरह है। जैसे प्रकाश है, वे प्रकाश है तो सब कुछ सब कुछ दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है। वैसे सती का प्रकाश अंदर है तो पूरा अंदर है। अस्तित्व दिखाई देता है। और जो जो दिखाई देता है उसे धम्म कहा है। हाँ, अभी समझ में आया। हाँ, तो जो सती दिखाई देता वो धम्म है। वो दही है। और देखने वाली सती होती है, तो सती मतलब बुद्ध है, क्योंकि बुद्ध को ही धम्म समझ में आता है। बराबर। मतलब जागृति को धम्म समझ में आता है। समझ में आता है। जहाँ सती नहीं, जागृति नहीं, वह आत्मभान धम्म, नहीं, वहाँ बुद्ध भी नहीं और धम्म भी नहीं। धम्म भी नहीं। हम बुद्ध के तो मार्ग अनैसर्गिक, तो अनैसर्गिक बोले उसको। नहीं, नैसर्गिकता का ये सती को नैसर्गिकता महसूस होती है। हाँ, सती तो पहले अनैसर्गिक सती, बोलते हैं। इसलिए पहले सती। सती, सती हाँ, को बराबर। नैसर्गिकता महसूस होती है। मतलब क्या तो, होता है कि धम्म जब महसूस सती है तो कोई कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। जो है वो महसूस करने का। जागृति है, लाइट लग गई, अभी कोई विचार नहीं। नहीं बिजली मतलब प्रकाश है, अभी कोई विचार नहीं। क्या दिखाई देता है? वो दिखाई देता है। दिखा, वो महसूस करने का। वो जो दिखाई देता है वो जैसे प्रकाश में जो दिखाई देता है वो सत्य की तरह है। सत्य सत्य है, बराबर। क्योंकि दिखाई देता है। यहाँ हाँ, ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, वहाँ वो है। वैसे सती का प्रकाश अंदर है तो कुछ भी दिखाई देगा। बराबर। इस क्षण में, इस क्षण में जहाँ सती को, जहाँ, वर्तमान में। हाँ, बराबर। जहाँ ध्यान जाता है, मन हम्म, का ध्यान जहाँ जाता है, कहीं भी जाता है। मन का ध्यान कहीं, मुझे तो लगता है मन ही ध्यान है। मन ही ध्यान है। आजकल मुझे वो बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी जो जो विषय में बोल रहा हूँ उस पर ध्यान जाता है मन का, लेकिन अंदर से उसका भान है कि किसके बारे में ध्यान बात कर सती रहे है। सती है, बराबर है। हैं। अगर सती नहीं है तो फिर ध्यान कहीं भी भटकता है। ध्यान भटकता है, बराबर है। हाँ, बराबर। अभी अभी फेसबुक पर थोड़ी देर पहले ऐसी चर्चा चल रही थी, और दो सीनियर विपस्सी साधक, जो एक कलकत्ता के हैं, एक आगरा के हैं। हम्म, हाँ, भारती जी सुन रहे हैं क्या आप? भारती जी आप सुन रहे हैं क्या?
वो क्या नाम है उनका, आगरा की भारती जी, उनके साथ चर्चा चल रही थी, और एक अजय कुमार फ्रॉम कलकत्ता। कलकत्ता। हाँ, तो अभी वो सीनियर विपस्सी साधक है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज्यादा उन्होंने किया होगा, ऐसा लगता है। उनका स्टडी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान भटकता है, इन इन पर वो विवाद कर रहे थे। अच्छा। तो वो कह रहे कि ध्यान कैसे भटकेगा, ध्यान तो अभी उनके उनके शब्द में, ध्यान तो शांत करता है, ध्यान तो ये, मैंने कहा ध्यान कहाँ शांत करता है, आपको सती शांत करती है। जागृति से जो सती को सती जागृति जो जो अंदर देखती है, जहाँ मन भटकता है इधर उधर इधर उधर, विचारों में, भावनाओं में, सांस में भी एक जगह पर नहीं रहता, कहीं भी भटकता है, कहीं भी भटकता है, उसका उसको कोई विषय नहीं लगता, कहीं भी जाता है, जहां भी वेदना होती है वहां वो जाता है। वाह हो जाता है बराबर। जहां भी वेदना कुछ महसूस हो गया वहां वो जाता है, और वो वेदनाएं हमें सती अगर नहीं है तो वे वेदनाएं हमको महसूस नहीं होती, लेकिन वो नहीं। मन को महसूस होती है ना। हाँ। जो अजागृत है, अनकॉन्शियस है, उसे तो वो वेदनाएं महसूस होती है अंदर ही अंदर। हम बराबर। जागरूक नहीं है, सती में नहीं, इसलिए हमें नहीं महसूस होती, उसे महसूस होती है। वो जो भटकने वाला जो चित्त है, जिसका चित्त का कहीं भी ध्यान जाता है अंदर, अगर का देखता है तो वहां ध्यान जाता है, सुनता है वहां जाता है, सुनता है, चखता है, स्पर्श का विषय अंदर कुछ ये चल रहा है। अभी एक ताजा उदाहरण आपको देता हूँ। आप दोनों बात कर रहे थे यहाँ, ये सेशन शुरू होने के पहले आप दोनों बात कर रहे थे, भारती जी और आप। अभी बराबर। आप जो कुछ बात कर रहे थे, एक दूसरे को, एक दूसरे का सुन रहे थे, सुना रहे थे। हाँ। तो अभी आप दोनों ये बता सकते हैं, भारती जी सुन रहे हैं क्या आप? भारती जी, भारती जी आपको अनम्यूट कीजिए, हाँ, ओके, और आपका वीडियो भी ऑन कीजिए। सती के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, उनको उन्होंने मैसेज भेजा है कि बाद में स्टार्ट करूंगा। तो हम्म। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे, तो अभी आप दोनों को ये बताना है कि जब बात चल रही थी तो आप जो बोल रहे थे उसकी आपको सती थी क्या, और वो जो बता रहे थे उसकी आप सुन रहे थे उसकी आपको सती थी क्या? हाँ सती थी। सती थी क्या 100%? हम्म। आप जो वो भी क्या कह रहे बता थे, रहे वो हैं? जो भान जो था। हाँ, भान था। हाँ, उसका भान था क्या? था। कंप्लीट उनको सुन रहे थे क्या? वो हाँ। आपको कंप्लीट सुन रहे थे क्या? हाँ जो चर्चा चर्चा चल रही थी वो सुनते थे, कहाँ? वो भी सुनते थे, वो भी हाँ, उसकी भी, उसका भी हाँ, भान था। हाँ, और ये चर्चा कहाँ चल रही है, ये आप इसका आपको भान था क्या? हम्म। आप कैमरे के सामने हैं, दूसरे लोग भी आपको सुन रहे हैं, इसको इसका आपको भान था क्या? तो जब भान आता है तो फिर जो जो नहीं चाहिए वो नहीं होता। हाँ। ये एग्जाम्पल बता रहा मतलब हूं मैं आपको, मतलब सही, सही है, सही है। शायद आप इससे अनभिज्ञ हो गया, अनभिज्ञ मतलब आपको पता नहीं होगा कि कैमरा ऑन करने का मतलब क्या है। अगर अगर मैंने समझो रिकॉर्डिंग बंद नहीं होती हमारी, तो आपकी सारी चर्चा उसमें रिकॉर्ड हो जाती, हाँ। और आप बात में सुनते उसको, तो फिर आपको पता चलता, अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी बात करने की। और ठीक है, हमने बात की, लेकिन सर ने उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। हम्म। लेकिन सर को भान था कि वो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, तो मैंने बंद करके रखा था। आप तो ये सती, अभी ये उदाहरण है, ताजा उदाहरण अभी ये का। बराबर है, सही हाँ, है। ये उदाहरण है। तो और ये गलती नहीं है, ये गलती से होता है। सती जो है वो, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, अंदर उतर गए,
आप अंदर उतर गए, एक क्षण में उतरते हैं, एक क्षण में उतर गए। एक क्षण में अंदर उतर गए, ये दिमाग की बोलती बंद हो जाती है। हम्म, देखिए, जैसे ही हम अंदर अंदर उतर जाते हैं, दिमाग की बोलती फिजूल जो कुछ चलता है, दिल बातें बात, बंद होती है। हाँ वो बात तो करेगा ही नहीं, लेकिन हम्म, सोचना भी कम होता है। बराबर। दिमाग और का सोचना कम होता है। दिमाग का सोचना कम होता है, हम्म, मतलब उसमें जो जैसे मराठी में हम बड़बड़ कहते हैं, बड़बड़, मानसिक बड़बड़ जो है, हम्म, वो हम्म। बड़बड़ केवल वाचिक नहीं होती, मानसिक भी बड़बड़ होती है। मानसिक भी तो जब बड़बड़, सती में आता है मन, तो मान लो बड़बड़ चित्त, बंद भी होती है। तो मानसिक बड़बड़ बंद हो जाती है। बंद हो जाते, बराबर सही है। और मानसिक बड़बड़ कम होने का मतलब वितर्क विचार कम होता है। कम होता है। क्योंकि सती जो है, जागृति जो है, वहाँ उसको ये दिखाती है, आईना दिखाती है कि इतना, इतनी आवश्यकता नहीं विचार करने की। नहीं, चित्त बराबर। को ये दिखाती है, इतना ध्यान करने की और इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। इधर ध्यान दो, उधर दो, ये जो कुछ दिखाई दिया उसके पीछे, सुनाई दिया उसके पीछे। बराबर। हाँ, तो इस तरह का ये जो है, तो ध्यान जो अनेक विषयों में जो ध्यान भटकता है चित्त का, सती उसका ये कम करती है। कम करते, भटकना बंद करती, भटकना कम कर, वितर्कता बंद हो जाती। भटकना कम करते करते फिर बंद करती है, तो मन बराबर। शांति में आता है। मन शांति में रहता है। हाँ, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, सती में चलने वाली, बराबर। सही बात। जागृति में चलने वाले। हाँ बोलिए खराज सर, आपको आवाज बंद है, आपका आवाज म्यूट है, आवाज। हाँ, आवाज आ आवाज, रहा है सर। हाँ अब आ रही, अब आ रही। अपन सती में उतरने के बाद में अगर अपने को भान है तो दिमाग की विचार करने की जो गति है वो शिथिल हो जाती है या कम होती है। कब होती, अगर भान नहीं है तो वो उसी तरह से वो चलते रहता है सब इधर वो उधर। ध्यान नहीं, ध्यान मैं ध्यान ध्यान मन करता ही है, ध्यान आपके इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा, मन का अभी ध्यान आप चित्त सामने का। बैठे, हाँ, मैं आपको लगता है मैंने एक हेडफोन लगा के मैं सुन रहा हूँ, पर कई बार ऐसा नहीं होता क्योंकि ऑफिस में क्या चल रहा है। अभी 15 अगस्त आया, उसने वो काम किया है कि नहीं किया, मैंने उससे ये बताया था कि तो यहाँ से हट जाता है। हाँ, अगर तुम्हारे को इसको इसको क्या तुमको कहेंगे फिर, कॉन्फिडेंस है, यहाँ जैसा से आपने हट एक समूह जाता भरा। है, यहाँ, हाँ, यहाँ से मन भागता है, इसको क्या कहेंगे, आपका मन, आपका मन भटकता है मतलब मन का ध्यान भटकता है। तो मन भटकता है। हाँ, मन का मन, मन में मन भटकता है मतलब क्या, तो कहाँ विचार आते भटक, हैं। हाँ विचार आते हैं मतलब क्या, विचार तो उस विषय में पंद्रह जाते, अगस्त के विषय का विचार का विषय, विचार विषय के ओर ध्यान देते हैं। मन, मन के विचार विषय की ओर ध्यान देते हैं, तो मन ध्यान ही है ना। तो ये हम कहते हैं ना ध्यान भटकता है, ध्यान इधर गया उधर गया कहते हैं। व्यवहार में कहते हैं ध्यान कहाँ है आपका, जरा इधर ध्यान दो, आपको पता था वहां ध्यान क्यों नहीं दिया आपने। ऐसे 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 ऐसा ऐसा हम बोलते हैं ना, ऐसी बात करते हैं कि नहीं व्यवहार में। अभी इसका मतलब मन भटकता है, मतलब मन का ध्यान भटकता है, मुझे ऐसा क्योंकि, लगता था हाँ, ध्यान मतलब कोई एक जगह। हाँ एक जगह, एक एक बार एक ही जगह पर ध्यान जाता है उसका। अभी आप, जैसे अभी आप बता रहे थे कि मैं सुन रहा था, यहाँ ध्यान देना चाहता था लेकिन मन का ध्यान झंडे की तरफ गया, 15 अगस्त की तरफ गया, मुझे वो तय। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि मन एक जगह पर ध्यान नहीं देता, वो उसमें जो जो विषय आता है, इसलिए उसको वितर्क विचार कहा है। जो जो विषय मन में आता है वहां मन कनेक्ट हो जाता है, और उसको प्रवृत्त करने वाला चित्त है। मतलब चित्त मतलब इमोशन में ज्यादा ज्यादा भागता है, इमोशन में ज्यादा भागता है, वैसे भी भागता है लेकिन इमोशन में ज्यादा भागता है। वैसे मन विचार यानी मन, वितर्क विचार और चित्त को वैसे अलग नहीं किया जाता।
ये सब एक ही है। काया में वेदना और चित्त और मनोधम्म जो है ना, वो एक ही है, सब इंटरकनेक्टेड है। वो कहने के लिए अभी हम अलग अलग करें तो इस विचार और चित्त, मतलब भावना और विचार, ये अलग नहीं कर सकते, एक ही है वो। एक ही जैसे सिक्का होता है, नाणा, सिक्का जो होता है तो वो एक ही है। सिक्के का छापा काटा क्या कहते हैं उनको, चितपट। सिक्का सिक्का जो होता है, एक 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 जगह को, एक एक साइड आपको सिक्के की बताई, इसका मतलब वही सिक्का है ऐसा नहीं, दूसरी साइड भी सिक्का है। सिक्के के दो पहलू। सिक्के के दो अंग है। हाँ। उसी तरह मन और चित्त, विचार और भावना, इमोशन, ये इसकी फीलिंग जो है, जो शरीर में भी महसूस होती है, वो सब एक ही है ना फिर बाद में। चलिए अब ज्यादा ये नहीं करेंगे। ये सती का अगला चरण है। ये जैसे आपको सती आपको अंदर लेके जाएगी, सती आपको अंदर कनेक्ट करेगी, तो फिर वो जो बारकावे कहते हैं ना मराठी में, बारकावे, छोटी छोटी बातें जो है, छोटे छोटे अनुभव जो है, वो आपकी सती जितनी अंदर ऐसे जाके विस्तारित होती है, उतना आपको दिखाई देता है। अगर आपकी सती इतनी है तो उतना ही दिखाई देगा, इतनी है तो थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, इतनी है, जैसे सूरज उगता है, पहाड़ पहाड़ है ना एकदम, एकदम सवेरा सवेरा हो गया, मतलब, और क्या कहते हैं, पहाड़, अर्ली नॉन, जो मराठी में पहाड़ कहते हैं, हिंदी में एकदम पौ फट गई कहते हैं ना, मतलब हिंदी में कहते हैं पौ फट गई, मतलब आपण म्हणतो तांबडं फुटलं असं मराठी में कहते हैं ना। लेकिन तो हम अब ये कहेंगे कि एकदम एक थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई देता है। अर्ली एकदम एकदम सुबह को, पहाटे, वो सुबह को हमको कब दिखाई देता है, फिर थोड़ा सूरज उधर से ऊपर सूरज दिखाई नहीं देता लेकिन प्रकाश दिखाई देता है। हाँ, तो थोड़ा ऊपर आता है ज्यादा प्रकाश, फिर ऊपर आता है ज्यादा प्रकाश, हमें दिखाई नहीं देता। जब तक सूरज पूरी तरह से ऊपर दिखाई देता है तो प्रकाश बहुत फैलता है, और जितना प्रकाश फैलता है और हम वहां होते हैं, तो हमको ज्यादा से ज्यादा दिखाई देता है। सूरज उगने से पहले संधि प्रकाश दिखाई देता संधि प्रकाश के पहले जो अंधेरा होता है, तो वो है। अंधेरा और अंधेरे में सूरज कुछ नहीं उगने के दिखाई। बीच में जो हाँ उजाला दिखाई देता है, हाँ उसे संधि प्रकाश कहते हैं हाँ, ऐसा। संधि प्रकाश। तो संधि प्रकाश में थोड़ा दिखाई देता है। उसके पहले जो अंधेरा है वो अजागृति की तरह है, जैसे सती नहीं, तो वहां वो कुछ ना कुछ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो बाद में थोड़ी सती, मतलब संधि प्रकाश, जैसे सूरज थोड़ा ऊपर आता है उधर दिखाई नहीं देता, लेकिन उस पार से पहाड़ के उस पार से कुछ ना कुछ ऊपर आता है थोड़ा। जैसे अभी मेरा हाथ ऊपर आया है, समझो सूरज इतना ही ऊपर आया है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जितना जितना ऊपर आएगा वो, मैं जरा मेरे हाथ की काली बाजू जरा उल्टी करता हूँ, क्योंकि यहाँ नहीं तो इसको प्रकाश कम है, इधर से जरा अच्छा प्रकाश। हाँ, तो जैसे जैसे ये सूरज ऊपर आता है उतना उतना प्रकाश बढ़ता जाएगा, और जितना जितना प्रकाश बढ़ता है उतना उतना आपको ज्यादा दिखाई देगा। उसी तरह से सती अगर इतनी है तो उतना ही दिखाई महसूस होगा, इतनी है तो उतने उतना ही महसूस होगा। सांस के आधार से आप काया में उतर गए, काया काया को महसूस करने लगे, काया को थोड़ी 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 महसूस करते करते, प्रैक्टिस करते करते करते, अगर अंदर की काया आपको पूरी तरह से महसूस होती है, यहाँ सिर है आपका और यहाँ पाँव है समझिए, तो अंदर, और ये काया, ये जीवन है, तो मतलब अंदर उतर गए, तो फिर आपको अंदर जो भी जितना भी है वो सब महसूस होगा, अंदर का सब धीरे धीरे महसूस होगा। तो अंदर की, जैसे अभी
जैसे 11 क्रियाएं अंदर चल रही है, तो जैसे क्रियाएं हैं, कुछ कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, उसका एक एक सांस है, फिर एक हार्ट की क्रिया है, या कुछ नर्वस सिस्टम है, विचार प्रक्रिया है, और कुछ है पाचन क्रिया है, और कुछ सब अंदर का जो जिंदापन है वो महसूस होने लगता है आपको। थोड़ा 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 थोड़ा, पहले थोड़ा महसूस होगा, फिर ज्यादा। इस तरह से आपको पूरा अस्तित्व जब महसूस हो, तब वहां सती सती का पूरा घुल मिल जाना है। सती पट्ठान पूरा हो गया। काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म, फिर ये जीवन है, तो इसको पांच पांच अंगुलियां में, जैसे 5 इंद्रिय है समझो, तो 5 इंद्रिय है, तो आँख क्या देखती है, कान क्या सुनता है, जीभ क्या चखती है, नाक क्या गंध करता है, काया क्या स्पर्श करती है, इनका मिलकर जो मन बनता है, जिसमें विचार प्रक्रिया चल रही है ब्रेन में। तो ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, इनको जो विषय मिलता है, ब्रेन को, मन को जो विषय मिलता है, उसको लेकर मन के विचार चल रहे हैं। तो कभी झंडे का विचार आएगा, कभी उस आदमी का विचार आएगा, कभी इसका विचार, ऑफिस का विचार आएगा, फिर इसका, फिर घर का विचार, ऐसा कुछ ना कुछ, कुछ खाया हुआ है उसका विचार आएगा, उसका कुछ भी विचार हो, सब चलता है निरंतर तो ये मन मन का जो ध्यान है, कभी जो सुना है उसकी तरफ जाएगा, वो इसकी तरफ जाएगा, जो चखा है उसकी तरफ जाएगा, काया की तरफ जाएगा, सूंघा है उसकी तरफ जाएगा, और उसके अंदर जो विचार है वो विचारों में भी अंदर ही अंदर घूमता रहेगा। तो क्या चल रहा है सब? और सती जब होती है इसकी, तो अंदर जो चल रहा है वो सब धीरे 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 महसूस होता रहता है, और पूरा जीवन, पूरा अस्तित्व, मनोकायिक अस्तित्व महसूस होता है, जीवन महसूस होता है। और फिर उसमें जो कुछ समस्या है, जो कुछ है, दुख है, यातना है, तनाव है, अकेलापन है, डिप्रेशन है, अस्वस्थता है, अस्थिरता है, अनबन है, जो कुछ प्रेशर है। अभी मैंने कल वैक्सीन लिया, अभी 15 मिनट पहले ऐसा मुझे लगता था, आधा घंटा पहले मुझे ऐसा लगता, मैं सोया था, मैं, आप देख रहे होंगे, मैं अभी अभी आधा घंटे पहले उठा। मैं थोड़ा 5 बजे का आपको समय दिया था, इसलिए मेरी इच्छा नहीं थी उठने की, क्योंकि अंदर ही अंदर थोड़ा ये भारीपन है शरीर में, शरीर में एक तरह का भारीपन है। 2 घंटे पहले थोड़ा बुखार था, फिर गोली लेकर मैं फिर सो गया, लेकिन 2 घंटे के बाद भी थोड़ा भारीपन था, तो लगा कि नहीं उठना चाहिए। मैंने मैसेज टाइप करने के लिए भी लिया था, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 4:45 बजे, 4:45 बजे मैंने मैसेज करने के लिए मोबाइल उठाया, और आपको टाइप करने वाला था, एक वाक्य लिखा, लेकिन मैंने कहा अभी मैं अगर उठ के बैठ सकता हूँ और एक वाक्य मैं टाइप कर सकता हूँ, तो फिर उठ फ्रेश होके मैं उठकर कुर्सी पर नहीं बैठ सकता क्या, बात नहीं कर सकता क्या? तो मैंने वो कैंसिल कर दिया और यहाँ आके बैठ गया। लेकिन देर हो गई थी, इसलिए पीछे को वो बुद्ध मूर्ति, बाबा साहब का फोटो कुछ नहीं लगाया। मैंने कहा अभी समय नहीं है, अभी ऐसे ही बैठ जाएंगे। तो मन मन जो जाग जाता है, तो उसमें जो आपका दर्द है, वो दर्द भी कम होने लगता है थोड़ा। अभी मुझे दर्द नहीं है ऐसा नहीं, मुझे मेरा शरीर भारी है, शरीर भारी है, बुखार भी हो सकता है, आवाज भी मेरी थोड़ी भारी है, डर डर आवाज भी भारी है, लेकिन सती से वो सब सहा जाता है, दर्द सहा जाता है, और जो बात नहीं कर सकते वो भी हो जाती है, क्योंकि जिंदापन आ जाता है उसको, सती से एक तरह से जिंदापन आ जाता है। कहाँ से आवाज आती है मुझे?
हाँ, सुनंदा के फोन। ओके, तो क्या कहेंगे इसको, ध्यान ही भटकता है या और कुछ है इसमें? मन भटकता है मतलब क्या भटकता है? अब मुझे आपकी बात सुननी है, क्योंकि मुझे भी, मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इस पर अभी विवाद चल रहा है। आप लोगों को शायद पता होगा, फेसबुक या इधर उधर लोग अभी थोड़ा विवाद भी कर रहे हैं कि ये आप लोगों को गलत सिखा रहे हैं। ध्यान नहीं भटक रहा, मन भटक रहा। आप लोग थोड़ा माइक ऑन करेंगे वीडियो तो अच्छा लगेगा मुझे, अगर संभव है आपको तो। मन ध्यान की तरफ भटकता है। ध्यान के कारण भटकता है। हाँ, ध्यान की तरफ मतलब ध्यान जहाँ जाता है वहाँ। जहाँ जाता है वहां मन भटकता है। कस्बे सर, राजेश कुमार सर, अशोक मस्के, पीएस भारती, सुनंदा, सब अपना अपने अपने माइक ऑन करो और वीडियो ऑन करो, अगर संभव है तो। अगर आप ऑन करने लायक नहीं है पोजीशन में तो वो ठीक ठीक है, लेकिन आप बात कर सकते हैं। ओके, तो मन भटकता है मतलब क्या भटकता है? कस्बे सर, भारती जी बोलिए। अशोक मस्की, हाँ बोलिए सर, म्यूट है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मन जो है इंद्रियों के बीच में लिप्त है और ध्यान वन पॉइंटेड है। कारण क्या है उसका कि जब हम चिंतन करते हैं तो हम हर बात को, हर शब्द को बहुत गहराई से सती के साथ देखते हैं। हम हर शब्द को, किसी चीज पर अगर हम चिंतन करते हैं या किसी के बारे में हम सोचते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तो हम एक एक शब्द को बहुत गौर से देखते हैं, पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान उसके बाद होता है कि भाई मैंने क्या पढ़ा था, कि भाई कुछ पढ़ा दिखा कि नहीं पढ़ा था, या जो हम कर रहे हैं वन पॉइंट साइड पे चलते हैं कि हाँ कान आ रहा है। वो ये नहीं कहता कि मेरे को याद आ रहा है, समटाइम्स कहता याद आ रहा है। ध्यान होना अलग बात है, याद होना अलग बात है, मेमोरी रिकॉल करना अलग बात है, और सती ये चीज बिल्कुल अलग। सती से समस्या का समाधान निकलता है, ध्यान से समस्या का समाधान नहीं निकलता। चिंतन सती के माध्यम से ही होता है, ध्यान के माध्यम से नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा लगता है आपको? जी, ये मेरा ऐसा मानना है। चिंतन केवल सती के माध्यम से हो सकता है। एक ये एक मेरा पॉइंट, हाँ एक एक पॉइंट लेंगे, एक एक पॉइंट। ध्यान अभी 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 इस वक्त, अभी शुरू, वर्तमान में शुरू करेंगे। अभी इस वक्त आपका ध्यान कहाँ पर है? आवाज आपके विचार पर, आप क्या बोल रहे हैं? लेकिन मैं तो बोल चुका अभी। जी, अभी जो मैंने बताया, कहा, उसको और गहराई से समझने का प्रयास कर रहा हूँ सत्य के माध्यम। क्या मैंने सही बोला है या गलत बोला? मतलब आप यहाँ ध्यान नहीं है आपका, आपका ध्यान आपके पहले ध्यान नहीं, विचार। सती पे है कि जो मैंने कहा है उस पर मैं चिंतन कर रहा हूँ, क्या ये सही बोला है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, एनालाइसिस। उसके बाद में जो चिंतन है वो देख रहा हूँ। मैंने जो एकदम से जवाब दिया है क्या वो सती के हिसाब से सही है या नहीं, चिंतन के हिसाब से सही है या नहीं, ध्यान के माध्यम से नहीं। इसका मतलब जब आप बोल रहे थे तब सती में नहीं थे, सती में था मैं, लेकिन और फिर आप उस पर क्या चिंतन कर रहे थे?
क्योंकि उस वक्त अगर आप सती में होंगे तो फिर उस वक्त क्या चल रहा था ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो उस पर पता और नहीं है तो वहाँ वहाँ आपका ध्यान था आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसमें सती नहीं थी, इसलिए वो आप क्या बोले इस पर अब विचार कर रहे हैं, जो आप विचार कर ही नहीं सकते। क्योंकि वो जो क्षण है, वो जो गतिशील जो बोलना है, जो विचार है, वो तो चले गए। मैं इसको और कैसे वहां अच्छे अगर से कह आपकी सकता हूँ सती। वो मैं बात कर रहा हाँ, हूँ। मैं और इस बात को कम शब्दों में और अच्छे से कैसे रख सकता हूँ, मैं वो उस पर चिंतन कर रहा हूँ। लेकिन अभी अभी आप चिंतन उस पर जो बीत गई उस उस पर पर नहीं कर रहा है, हाँ, और उसको कैसे, इसको ध्यान और सत्य के माध्यम से और चिंतन में कैसे हम इसको और अच्छे से अपने शब्दों को रख सकता हूँ, रखूँ। ये अब विचार कर रहे हैं। हाँ जी, दोबारा लेकिन से कहने के लिए, क्योंकि अभी लेकिन दोबारा से लेकिन विचार नंबर आ सकता है। लेकिन आप तो बोल चुके, वो हो गया, जी वो हो गया, आप बोल चुके, वो बीत गई वो बात, वो जी, भूतकाल में जमा होगी। अब वो उसको आप कैसे ठीक से बोल सकते हैं, वो तो चला गया। सही है आप, उस हाँ, बिल्कुल सही बात कही है, आपने हाँ, सही बात कहा। हाँ, तो उस वक्त अगर आपकी सती उपस्थित होती तो उसी वक्त तो साइमल्टेनियसली काम चलता है, जो आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं क्या। मैं हम्म, बोल 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 चुका हूँ, बोल बोल चुका मैं, वो बात बीत गई, भूतकाल में जमा हो गई, और बाद में उस पर उसके बारे में मैं सोचने लगूंगा, तो फिर जो चला गया उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं आप। इम्पॉसिबल है। सही कह रहे हैं सती जो है वो वर्तमान में काम करती है। आप, सही बात। सती वर्तमान का काम है, जागृति वर्तमान का काम है। जैसे अभी लाइट है और अभी दिखाई दिया, बिजली चली गई, फिनिश। और अभी भी आपने ये देखा तो ये देखा, ये देखा तो ये देखा, ये देखा तो ये देखा, ये देखा तो ये, तो यहाँ ध्यान गया, फिर यहाँ ध्यान गया, फिर यहाँ ध्यान गया, फिर वहां ध्यान गया। तो इसी को हम मन का भटकना कहते हैं, अगर वो सती में नहीं है तो। वरना सती के साथ में भी ये देख सकता हूँ, ये देख सकता हूँ, ये देख सकता हूँ, ये देख सकता हूँ। जहां भी मन, जिसका भी वितर्क विचार मतलब विचार कर रहा है, वो भी सती से महसूस हो रहा है। इस क्षण अगर उसको लेकर कुछ इमोशन जाग रहे हैं, चित्त जाग रहा है, तो उसको भी मैं महसूस कर रहा हूँ सती के कारण। लेकिन महसूस करने का जो जरिया है, जो माध्यम है, वो फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं। वेदनाओं के कारण मुझे महसूस होता है कि ये है, वो है, फीलिंग। लेकिन ये समझने वाली सती है, क्योंकि वो चित्त, जागरूक चित्त है वो, या जागरूक मन है, जागरूक कॉन्शियसनेस है। वो अनकॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस है, जागरूक है, प्रमाद में नहीं है, अब प्रमाद में है, अजागरूक नहीं है, जागरूक है। देखिए, तो ये यही बात हम बहुत अच्छी चर्चा चल रही है मेरे ख्याल से। ध्यान, सती, मन का काम, चित्त, ये सब बातें अभी अभी हमको बहुत ही बारीकी से देखना शुरू करनी है। हो गया वो काम, शुरू हो गया। अभी समझ में, एकदम समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। जो हमारे पूर्वानुभव है उसके आधार से थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। सती किसे कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं, वेदनाएं किसे कहते हैं, ये सब काया में है। वो काया किसे कहते हैं, काया में क्या क्या है, उसका जो एक हिस्सा है आन और अपान जो शरीर कर रहा है, वो क्या है, ये सारा एक एक करके महसूस करने की बात है। इसलिए सती जो है वो निरंतर उपस्थित रहनी चाहिए। जब तक लाइट है तब तक दिखाई देगा, जब तक सती है तब तक तब तक ही अस्तित्व महसूस होगा। और तभी हम जिंदा है। जितनी सती है उतनी ही हम जिंदा है। जहाँ सती नहीं, जागृति नहीं, हम जिंदा है, लेकिन वो जिंदापन महसूस ही नहीं करेंगे, तो एक तरह से मृतवत अवस्था है या नींद की अवस्था है।
वो एक तरह नींद की अवस्था है, मूर्छित अवस्था है, अविद्या है वो। तो सती का काम जो है वो बहुत बड़ा है और विस्तारित है। ध्यान जो है मन 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 की एक अक्सर गतिशील रहने वाली वो क्रिया है। यहाँ 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 वहाँ वहाँ, और बहुत तेज भागता है मन, बहुत तेज भागता है, क्योंकि उतना तेज उसके विषय है, उतने उसके विषय है। अगर वो काबू में नहीं, मतलब सती में नहीं है, तो चित्त के इमोशंस के कई सारे विषय है, क्योंकि चाहिए नहीं चाहिए कि कितने विषय है हमारे। ये मेरे सामने जितना भी पड़ा है ये सब चाहतों के विषय। हाँ, ये यहाँ चाहिए, ये नहीं चाहिए था यहाँ पर, ये मुझे डिस्टर्ब करता है। ये यहाँ पड़ा है, ये ऐसा नहीं चाहिए था, इसको थोड़ा अलग रखना चाहिए था। ये माइक है, ठीक नहीं काम कर रहा है, ये दूसरा चाहिए था। ये कैमरा ऐसा नहीं रखना चाहिए था। तो क्या कितना सब इसमें सब चाहता और नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए इसमें। अगर ये चित्त जागृत नहीं है तो हर चाहता और नहीं चाहत के पीछे मन विचार करते रहेगा। लेकिन जब चाहत ये लेकिन अगर सती में है तो ये सब जो बातें हैं वो थोड़ी सेटल हो जाएगी। ठीक है, ये अभी ठीक नहीं तो बाद में ठीक करेंगे इसको, या ठीक नहीं है तो नहीं है, उसका मुझ पर क्यों असर हो रहा है। अंदर कनेक्टिविटी है, सती के कारण अंदर कनेक्टिविटी है। तो फिर मन विचलित होने से अपने आप बचता है, चित्त विचलित होने से अपने आप बचता है। तो सती जो है वो बहुत बड़ा काम करती है, प्रकाश की तरह काम करती है। तो ध्यान और सती, ये है आज हमारा विषय है। और एक फेसबुक पर थोड़ी चर्चा चल रही थी और थोड़ा विवाद भी चल रहा था। तो इसलिए मुझे थोड़ा उस पर ऐसा लगा कि चर्चा करनी चाहिए। यानी फिजूल बातें कमती होती है। अपने आप कम होती है, वही तो तनाव, दुख मुक्ति क्या है फिर। बरोबर। दुख जो है वो फिजूल ही बातें हैं, बहुत सारी बातें जो फिजूल फिजूल है। मतलब क्या, वो सत्य भी है, दुख दुख को सत्य भी कहा है। हम्म, लेकिन जो सत्य है वो नकारने का जो मन का एक ये होता है, स्वभाव होता है कि जैसे अभी 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 मैंने वैक्सीन लिया है अभी, है ना। वैक्सीन लिया है और नहीं, मुझे मुझे बुखार नहीं चाहिए। हम्म, अंदर वैक्सीन डाला है और मैं कहूँगा नहीं नहीं, अभी मुझे बुखार नहीं चाहिए और मुझे दर्द नहीं चाहिए और जो हो रहा है वो नहीं चाहिए। ये संभव है क्या? नहीं, तो जो है उस हाँ, तो उस दर्द को सब एक्सेप्ट सब। करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। तो फिर वो दर्द नहीं के बराबर हो जाता है। बरोबर। जो आधे घंटे पहले में मुझे ऐसा लगा कि अभी बहुत दुख रहा है, दर्द हो रहा है, थोड़ा बुखार है, सो जाना चाहिए, थोड़ी नींद भी है, भारीपन है शरीर में, लेकिन सती के साथ में बात कर सकता हूँ। भले अंदर भारीपन है, थोड़ी नींद है, थोड़ा बुखार है, सती के साथ में बात कर सकता हूँ। सती अलग बात है। सती सब सहन करेगी, सहन सही। करने की ताकत देगी। तो कितनी बड़ी बात है। समझदारी आती है। समझदारी आती है। और अगर ये हम कैंसिल कर देते, अगर ये सेशन कैंसिल कर देते और मैं सो जाता, तो उस वक्त तो अच्छा लगता, चलो अभी आज कुछ काम नहीं है, अच्छा हुआ लेट गए, आराम हो रहा है, सो रहे हैं। तो उसमें भी आनंद मिल जाता, लेकिन उस जो समय उसमें बीत बीत जाता, जो ये आवश्यक नहीं उतना सोना, ये भी ये अभी आराम। आनंद हाँ है। हाँ ये चीजें हम खो देते फिर। हाँ, ये अवसर, ये संधि, ये अवसर जो है वो खो देते। कितनी इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही है, ये खो देते। अवसर- तो इसलिए सती और सती से जो जिंदापन है अंदर का, ये कितना बड़ा काम करता है। इसलिए अपमादेन संपादित बुद्ध का अंतिम संदेश जो है
कि जागृति के साथ चलते रहो, जागृति जागृति बनाए रखो। और ऐसा कहते हैं, बुद्ध 1 मिनट के लिए भी सोते नहीं थे, विश्राम करते थे, विश्राम करते थे। अंदर ही अंदर वो विश्राम चलता है सती में, अंदर विश्राम चलता है। बाहर सक्रिय रहते हैं, अंदर विश्राम चलता है। और जब सती नहीं रहती तो अंदर भी सोते हैं और बाहर भी सोते हैं। दिखाई देता है जागे हुए हैं, लेकिन अंदर से सोए तो बाहर कैसे जागते हुए दिखाई देंगे। तो सती निरंतर रहती है, सती निरंतर होनी चाहिए। होनी वो चाहिए, वही साधना है, वही साधना। वही साधना करनी है। और सांस के आधार से काया में काया आन करती है, काया अपान करती है। वो वेदनाओं के कारण महसूस होता है। वेदना के पीछे जो है छिपा हुआ है वो चित्त है, और इसको लेकर विचार प्रक्रिया चल रही है। शरीर देखता है, शरीर सुनता है, शरीर सूंघता है, चखता है, स्पर्श। पूरा जीवन इस सती के दायरे में, सती के प्रकाश में आना चाहिए। और ध्यान जो है इधर उधर जो भटकता है, मन इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है, भूतकाल में जाता है, भविष्य की कल्पना करता है, उसको यहीं पर लाना है, वर्तमान में लाना है। या सती वर्तमान में लाती है, पूरे जीवन को वर्तमान में, वर्तमान की गति में लाती है। क्योंकि वर्तमान भी स्थिर नहीं है, वर्तमान भी स्थिर नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है वो। जैसे काल प्रेजेंट प्रेजेंट है लेकिन कंटिन्यूअस है। ये जो काल है, वक्त जो है, वो वक्त जो वो भाग रहा है, चल रहा है। घड़ी, इसलिए घड़ी जो है टिक 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 टिक। वैसे जीवन जो है वो एक एक क्षण वो आगे जा रहा है। घड़ी में भी जीवन देखना चाहिए। घड़ी भी जीवन को याद दिलाती है। सेकंड का था, एक बार आगे गया कि फिर पीछे नहीं आता। नहीं आता। आगे 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 आगे, हम भी आगे आगे, कहाँ तक? मृत्यु तक। तो जीवन गति है, जीवन गति है, सांस गति है, काया गति है, अनेक गतिविधियां हैं अंदर। वेदना गति है, क्योंकि वो भी स्थिर नहीं। सुख दुख मूर्छित, सुख दुख मूर्छित, असुख दुख, फिर सुख और दुख, सुख दुख। चित्त, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ये मन का ध्यान जहाँ जाता है वहाँ चित्त निर्माण होता है, यहाँ जाता है वहाँ चित्त अलग निर्माण होता है, वहाँ जाता है अलग निर्माण होता है। जहाँ जहाँ मेमोरी में, भूतकाल में जाता है, वर्तमान में जाता है, जो देखता है वहाँ जाता है, सुनता है, सूंघता है, चखता है, स्पर्श करता है। विषयों विषयों में विषयासक्त होता है मन, विषयासक्त, वहाँ वहाँ ध्यान जाता है। सती सब ध्यानों को महसूस करती है, और सारा जो भटकना है ध्यानों का वो कम करते 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 समथा में लाती है, शांत करती है, ट्रैंक्विलाइज करती है। और फिर दिखाई देता है कार्य कारण भाव प्रतीच्य समुत्पाद, किसके कारण क्या हो रहा है, किसके कारण क्या हो रहा है। धीरे 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 सब महसूस होने लगता है। यही बोधि है, प्रज्ञा है। तो बहुत बड़ा काम करना है।